नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आज आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च वी फॉर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 11 अगस्त है। कुछ अपडेट्स हैं। हालांकि मुख्य अपडेट तो फंड लॉन्जीनेस जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट की चर्चा की थी 4-5 दिन पहले कि उसकी बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। अब संभवतः बीटा टेस्टिंग ख़त्म हो गई है और वो अगले पड़ाव में जाने की तैयारी कर रहा है। उससे संबंधित अपडेट है, 1-2 अपडेट है, उसको कवर करेंगे। और दूसरा हम लोगों ने बात किया था आज से 2-4-5 दिन पहले, जिसमें कि एस्ट्रा को और वॉलेट की बात की थी, जिसमें कि एक कैंपेन शुरू किया गया था, प्रमोशनल एक्टिविटी शुरू किया गया था। वो भी अब इनिशिएट हो जाएगा मेरे ख्याल से आज कल में, उसको डिकोड करेंगे। और 1-2 मैसेज है जिसमें कि ये बताने की कोशिश की गई है कि अपना जो प्रोटोकॉल है अनुबिस का और एलजीएनएस का, ये प्रोटोकॉल ओरिजिन प्रोटोकॉल स्पेकुलेटर्स को सर्व नहीं करता है, इसके बारे में स्पष्ट बताया गया है। तो कुछ मैकेनिज्म जो एक्टिवेट हुई हैं वो किस तरीके से लॉन्ग टर्म होल्डर्स को फ़ायदा करेगा उसकी बात की गई है, तो इनको भी समझेंगे। और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग मार्केट देखेंगे, बाज़ार में क्या स्थिति बनी हुई है, प्राइस पे क्या इफेक्ट चल रहा है, लिक्विडेशन की क्या स्थिति बनी हुई है, उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करता हूं कि इस चैनल और वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों को ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी की जानकारी देता हूं। मेरे किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह ना माना जाए, क्योंकि कभी भी आप निवेश करते हैं किसी एसेट क्लास में तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करें या अपनी वित्तीय क्षमता को देख कर ही करें और किसी एक्सपर्ट के सुझाव के अंदर करें। चलिए अपडेट देखते हैं। अपडेट में मुख्य रूप से जो अपडेट आया है, एक अपडेट है जिसको हम कवर करेंगे, जिसमें लिखा है इंजन फोर्स्ड एंड बैटल रेडी, गेमीफाई फेज 1 क्लोज्ड बीटा कंक्लूड्स इन फोर्स। तो जो इसका बीटा टेस्टिंग होने वाली थी वो कंक्लूड किया जा रहा है। मेरे ख्याल से 5 दिन हो गए, जब मैंने पहले दिन बताया था तो आज 5वां दिन है, तो लगभग ये समाप्त होने वाला है। तो इसको डिकोड करेंगे, इसको समझेंगे। और उसके बाद इसी के एक्सटेंशन में एक मैसेज दिया गया है जो कि है फन लॉन्जीनस मटेरियल आर्ट टूर्नामेंट को बिल्डिंग पूल मैकेनिज्म अनाउंस्ड। तो इसके लिए जो पूल को बिल्डिंग पूल होगा वो भी बनने की तैयारी हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसके कारण कि आप लोगों को, सभी लोगों को, इकोसिस्टम के जो भी पार्टनर्स हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। और एक मैसेज है जिसमें लिखा है फिजिकल लेवल लिक्विडेशन हैज़ अराइव्ड, वी डू नॉट सर्व स्पेकुलेटर्स। इस मैसेज को, इस लाइन को समझिए, वी डू नॉट सर्व स्पेकुलेटर्स। तो जो स्पेकुलेटर्स हैं उनको सर्व नहीं करता है ये प्रोटोकॉल। तो इसके बारे में बताया गया है, ये जानकारी दी गई है। तो इन सभी चीज़ों को हम अभी विश्लेषण पर चलते हैं। जो मैंने विश्लेषण किया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, पहला तो हम लोग ये इन्फॉर्मेशन को समझेंगे कि गेमीफाई का क्या स्टेज है, क्या हो रहा है। तो गेमीफाई फेज, जो गेमीफाई का फेज है 1 क्लोज्ड बीटा अपडेट्स, इसका जो बीटा अपडेट है वो क्लोज होने वाला है। बताया जा रहा है कि ओरिजिन इकोसिस्टम के फर्स्ट फ्लैगशिप गेमीफाई एप्लीकेशन का फेज 1 क्लोज्ड बीटा अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। मतलब कि ये स्पष्ट है कि ओरिजिन इकोसिस्टम का फ्लैगशिप गेमीफाई एप्लीकेशन है। फ्लैगशिप का मतलब मुख्य एप्लीकेशन है, जो कि गेमीफाई एलजीएनएस प्रोटोकॉल का खुद का अपना एक प्रोटोकॉल बनाया है, एक एप्लीकेशन बनाया है। उसकी बीटा टेस्टिंग अंतिम चरण में पहुंच गया है, तो आजकल में कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ये ध्यान रखिएगा, कभी भी बीटा टेस्टिंग होती है ना, तो उसमें अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत हो सकती है या ऑप्टिमाइजेशन करने की आवश्यकता हो सकती है। तो कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, किसी तरीके की कोई त्रुटि होगी उसको दूर करने के लिए, बट बीटा टेस्टिंग इसीलिए की जाती है। इसका दावा क्या है इस मैसेज का कि फेज 1 इंटेंसिव क्लोज्ड बीटा टेस्टिंग लगभग पूरा हो गया है। टेस्टिंग से प्राप्त डाटा का सेटलमेंट फाइनलाइजेशन चल रहा है। तो टेस्टिंग में जो डेटा आता है ना, उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है उसका फाइनलाइजेशन चल रहा है, ताकि अब फुल प्रूफ आपके सिस्टम को लॉन्च कर दिया जाए। इसे इकोसिस्टम के एलजीएनएस वैल्यू कंजम्पशन मैकेनिज्म से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका एप्लीकेशन जो गेमीफाई वाला आ जाएगा, इसको आप समझ सकते हैं कि एलजीएनएस का वैल्यू कहीं ना कहीं इससे कंट्रोल हो सकता है, थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। तो वैल्यू कंजम्पशन मैकेनिज्म कहा गया है इस चीज़ को, जिससे कि आपके एलजीएनएस की वैल्यू को सपोर्ट मिलेगा। और अगला चरण वर्ल्ड वाइड दुनिया में गेमीफाई मैकेनिज्म और रूल्स के ऑफिशियल डिस्क्लोजर का है। तो पूरे दुनिया भर में जितने भी गेमीफाई इंडस्ट्री के लोग हैं, क्योंकि इंडस्ट्री तो है ही ना 20 बिलियन का, ये आप लोग जानते हैं, तो वहाँ पे सभी लोगों का डिस्क्लोजर है, सब लोग डिस्क्लोज करेंगे इसको। महत्वपूर्ण समय क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। 11 अगस्त 2026 20 SGST सिंगापुर टाइम से 11 अगस्त का ये समय दिया गया है, जिस समय कि गेमीफाई के अल्टीमेट बैटल मैकेनिज्म
इसको बैटल मैकेनिज्म कहा गया है और रूल्स को ऑफिशियली रिवील करने की घोषणा की गई है। हम इसको मतलब इसको सब लोगों के लिए सामने रख दिया जाएगा, प्रस्तुत कर दिया जाएगा, रिवील कर दिया जाएगा। तो ये कल या आज रात में कभी भी हो सकता है। भारत समय के अनुसार 17:30 11 अगस्त मतलब आज 5:30 बजे हो जाएगा ये रिवील। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ इम्पैक्ट इंस्टेंट नहीं पड़ेगा, बट हम लोगों को प्राइस में कुछ चीज़ें देख रहे हैं ना हम लोग कि सर्ज है, 20% का ग्रोथ दे दिया है पिछले 4-5 दिनों में। तो ये सारा प्रभाव है। जिस दिन से ये अनाउंस हुआ है, आप लोग जब चार्ट देखेंगे तो जिस दिन से ये अनाउंसमेंट आया है गेमीफाई का, उस दिन से पॉजिटिव ट्रेंड बन रहा है। अनाउंसमेंट का मुख्य नैरेटिव क्या है कि पूरे मैसेज में गेमीफाई को एक गेम नहीं है, सिर्फ एक ऐसे गेम नहीं बना दिया गया है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, मैकेनिज्म है। इसमें क्या होगा, गेमीफाई में आएंगे आप, ट्रैफिक वहाँ से बिल्डअप होगा, LGNS का कंजम्पशन होगा, क्योंकि LGNS के माध्यम से ही तो आप FLGNS बनाएंगे और उसके द्वारा आपका इकोसिस्टम में एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके पोटेंशियल लूप के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। क्या क्या है ये पोटेंशियल लूप, यही बताया है कि गेमीफाई आएगा, ट्रैफिक इंक्रीज करेगा, LGNS का कंजम्पशन बढ़ेगा और इकोसिस्टम में एक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी पहले से साझा किए गए फन लॉन्जीनस का अनाउंसमेंट से इसकी कंटिन्यूटी दिखाई जाती है। मतलब पहले जो भी दिखाई दे रही है, मतलब पहले जो भी अनाउंसमेंट किया गया है वो एक तरीके से फलीभूत हो रहा है। पहले बताया था कि LGNS से FLGNS लेंगे, गेम में पार्टिसिपेट करेंगे और रिवार्ड और कंजम्पशन के रूप में आपका रिवार्ड्स मिलेंगे या कंजम्पशन के रूप में आप LGNS को देख सकते हैं। अब 11 अगस्त के अनाउंसमेंट में फोकस है कि अभी जो 11 अगस्त आज जो 5 बजे का अनाउंसमेंट होगा, रिवील करेंगे, क्लोज बीटा क्लोज हो जाएगा, जो टेस्टिंग है क्लोज हो जाएगा, फाइनल रूल्स क्या होंगे वो बिल्कुल डिस्क्लोज कर दिया जाएगा और वाइडर लॉन्च की तैयारी की जा रही है। इसको बृहद स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। तो आज हम लोग देखते हैं कि 5:30 बजे कुछ एक्टिविटी होगी। और वैसे भी हम लोगों को पहले बताया गया था कि अगस्त का माह कुछ इस तरीके का है कि यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी होने की संभावना है जो कि दिख रही है। एक महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन क्या है भाई कि अनाउंसमेंट में कई बातें फ्यूचर ओरिएंटेड क्लेम्स हैं, मतलब भविष्य में, इसको कोई गारंटी नहीं मानी, ये एक प्रयास है जो कि सफल हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरीके से एडॉप्शन होता है उसके ऊपर। सो वेल्थ ग्रेविटी गेम है, सुपर ट्रैफिक ब्लैक होल है, LGNS वैल्यू कंजम्पशन फ्लाईव्हील है, LGNS का वैल्यू कंजम्पशन फ्लाईव्हील इटर्नल स्टेज में जाने की तैयारी है, न्यू वर्ल्ड इकोसिस्टम लैंड ओनर्स के लिए ये फ़ायदा देगा। तो ये सब बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी जाइए और पार्टिसिपेट कर जाइए। ये गेमीफाई इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनको पुल कर रहा है अनुविस ब्लॉकचेन अपने सिस्टम पे, और कहीं ना कहीं उनके आने से आपके LGNS का कंजम्पशन यूज केस बढ़ जाएगा, जिसका कि लाभ आपको मिलेगा ऑलरेडी, क्योंकि आपके पास LGNS है, आप होल्ड किए हुए हो। तो महत्वपूर्ण रूल आने के बाद क्या चेक करना चाहिए, हम लोगों को ये भी बताया इस मैसेज में कि 5 बजे के बाद जो रूल्स वगैरह फाइनल रूल्स आएंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो भविष्य की बात है। बट उससे क्या क्या चीज़ हम लोगों को चेक करने की आवश्यकता है, हमें देखने की आवश्यकता है, वेरीफाई करने की आवश्यकता है कि एंट्री की रिक्वायरमेंट कितनी है, LGNS और FLGNS कन्वर्जन कैसे होगा, रिवार्ड सोर्स क्या होगा, रिवार्ड वास्तव में कहाँ से आता है, क्या है रेंडोमाइजेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कैसे वेरीफाई होगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक ऑडिटेड है या नहीं है, विड्रॉल रूल क्या है, मतलब ये सारे रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में हम लोगों को बताया गया है 12 पॉइंट कि हमें ये चीज़ वेरीफाई करके तब पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग एक्सपर्ट हैं गेमीफाई के उनको तो तुरंत ये पता चल जाएगा और वो देख कर ही पार्टिसिपेट करेंगे और इसकी विजिबिलिटी भी मिलेगी हम लोगों को। आप लोग को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से इसके URL को यूज़ करके हम लोग देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको अगले मैसेज में दिखाने की। इसमें डेटा भी प्रस्तुत किया गया है कि फन लॉन्जिनस मटेरियल आर्ट टूर्नामेंट को बिल्डिंग पूल, ये क्या क्या चीज़ें हैं मैकेनिज्म में, को बिल्डिंग टारगेट्स क्या है भाई। तो हमारे पास क्या ही जाए, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख LGNS का को बिल्डिंग टारगेट है, पूल का टारगेट है। अनाउंसमेंट टाइम आपको टाइम एस्टिमेट, मतलब जिस समय अनाउंस किया जाएगा उसमें लगभग ये कोशिश कर रहा है $2 मिलियन की वैल्यू से स्टार्ट करें। तो $2 मिलियन की वैल्यू मतलब क्या हो गया, अगर $2 की कीमत आप मान लेते हैं एक LGNS का, तो यहाँ पे लिखा है ना 10 लाख LGNS, तो 10 लाख को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो $2 मिलियन बन जाता है, $20 लाख बन जाती है। बट उस समय वॉलेटिलिटी रहती है अगर, तो थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे हो सकता है इसका वैल्यू, बट लगभग टेंटेटिव वैल्यू $2 मिलियन का है।
टेंटेटिव मिनिमम 100 LGNS। अच्छा, जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको लगता है 100 LGNS की कुछ से पार्टिसिपेट करेंगे, या FLGNS, पहले के मैसेज में तो FLGNS बताया गया है। तो ये सारी टेक्निकलिटी है जो कि हम लोगों को 5:30 बजे के बाद पता चलेगा। कंट्रीब्यूशन क्या है, तो LGNS से कंट्रीब्यूट करेंगे। एलोकेशन में ओरिजिनल FLGNS, तो FLGNS से एलोकेट किया जाएगा। रिलीज़ क्या किया जाएगा, 360 डेज में लीनियर रिलीज, मतलब इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको जो फ़ायदा होगा वो भी 360 दिन में लीनियरली रिलीज़ किया जाएगा। लॉन्च कंडीशन क्या है, 1 मिलियन LGNS टारगेट पूरा होने के बाद लॉन्च किया जाएगा। तो ये सारे पूल की सारी प्रिपरेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब लॉन्च, उसके बाद ही लॉन्च करेंगे, तब तो लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। सरल भाषा में मैकेनिज्म क्या होगा, यूज़र जो हैं वो LGNS कंट्रीब्यूट करेगा, LGNS देगा, को बिल्डिंग पूल में LGNS जाएगा, यूज़र को करस्पॉन्डिंग FLGNS एलोकेशन मिल जाएगा, और LGNS देने के बाद पूल में उनको FLGNS एलोकेशन एलोकेट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो पहले के मैसेज में बताया गया था कि 33 LGNS से आपको 100 FLGNS एलोकेट किया जाएगा, और FLGNS तुरंत पूरा नहीं मिलता है, ये भी लीनियरली रिलीज होगा। तो बहुत सारे मैकेनिज्म होंगे जिसको आने वाले समय में हम लोगों को पता चलेगा, और तब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। फंड लॉन्जीनेस के साथ LGNS का कनेक्शन क्या है, ये हम लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि यह मैकेनिज्म LGNS को गेमीफाई एप्लीकेशन के साथ सीधे जोड़ता है। मतलब LGNS से को बिल्डिंग पूल में जाएंगे और वहाँ से FLGNS रिलीज किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, और फंड लॉन्जीनेस इकोसिस्टम में आप प्रवेश करेंगे। तो फंड लॉन्जीनेस जो इकोसिस्टम है उसमें प्रवेश करने के लिए मुख्य टोकन के रूप में LGNS होगा। तो लेकिन यह केवल गेमीफाई लॉन्च अनाउंसमेंट नहीं है, यह LGNS कंट्रीब्यूशन को फंड लॉन्जीनेस के इनिशियल इकोसिस्टम फॉर्मेशन से जोड़ने वाला इकोनॉमिक मैकेनिज्म है। तो ये एक ऐसा इकोनॉमिक मैकेनिज्म है जहाँ पे कि मुख्य टोकन आपका LGNS ही रहेगा, और उसका इस्तेमाल करके आप अगले फंड LGNS के इकोसिस्टम में प्रवेश कर सकेंगे। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ को बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट रिटर्न या गारंटीड प्रॉफिट नहीं समझना चाहिए। जो भी को बिल्डर्स होंगे यहाँ पे पूल के या इस इकोसिस्टम के, उनको ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि मुझे एक निश्चित मात्रा में गारंटीड रिटर्न मिलेगा। वो भी डिपेंड करता है सब मतलब यूज़ केस के ऊपर कि किस तरीके से लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं, और उसके बाद उससे क्या लाभ हो रहा है इकोसिस्टम को, उसी का तो शेयर देगा ये। वेरीफाई करने की बात क्या है कि 1 मिलियन LGNS वास्तव में कहाँ जमा होगा, यही सब बातें बताया है जो हमने पहले कवर कर लिया। पूल का एड्रेस क्या होगा, ये वेरिफिकेशन के क्राइटेरियाज हैं जिसको कि वेरीफाई किया जाएगा, और एक्सपर्ट इसको वेरीफाई करेंगे तभी पार्टिसिपेट करेंगे। आर्थिक क्या है, सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक डिस्टिंक्शन क्या है, अनाउंसमेंट में कहता है 10 लाख LGNS अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन का पब्लिकेशन होगा, लेकिन यह फिक्स्ड वैल्यूएशन नहीं है। मतलब वही बताया है कि अगर वो प्राइस उस समय जो भी ऊपर नीचे होगा तो लगभग 19-20 का फर्क आ सकता है इसमें। ओवरऑल क्या टेक है इसमें, फेज़ 1 क्लोज बीटा, फेज़ 1 में जो हमारा बीटा टेस्टिंग है वो क्लोज हो गया, और 11 अगस्त का रूल रिवील किया जाएगा। LGNS को बिल्डिंग टारगेट बनाया जाएगा, FLGNS का एलोकेशन किया जाएगा 360 डेज लीनियर रिलीज के रूप में, और टारगेट कंप्लीशन क्या होगा, एक्सपेक्टेड फंड लॉन्जीनेस लॉन्च। जैसे ही टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोगों का लॉन्च हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से हम लोगों को ये संभावना दिख रही है जो कि अचीव कर लेगा। अभी तक के हिस्ट्री में तो आपका इकोसिस्टम वो जो भी टारगेट रखा है उसे पहले ही अचीव कर लिया है, क्योंकि बनाता ही ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त। तो इन चीज़ों को हमें वेरीफाई करके उसके बाद आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बट ऐसे लोग जिनको कि आइडिया नहीं है गेमीफाई का, वो इनसे बचें। जब तक एक्सपर्ट आप बिल्कुल नॉलेज नहीं ले लें, वेरीफाई नहीं कर लें, तब तक पार्टिसिपेट नहीं करें, क्योंकि इसमें गेन करने से ज़्यादा चांसेस हो सकता है कि नॉलेज के अभाव में हम अपना नुकसान ना कर बैठें। इसी चीज़ को और स्पष्ट बताया गया है। फंड लॉन्जीनेस का अपडेट तो लगभग 11 बजे होगा, 11 अगस्त को होगा, शाम में 5:30 बजे का टाइम बताया है। उन्हीं चीज़ों को रीइटरेट किया गया है, तो ये हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो ओरिजिन प्रोटोकॉल है ये स्पेकुलेटर्स को सर्व नहीं करता है। तो ये किसको सर्व करता है उससे संदर्भ में बताया गया है कि इसका संदेश ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो होते हैं, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं इकोसिस्टम में, वो नुकसानदायक हैं आपके इकोसिस्टम के लिए, और लॉन्ग टर्म बिलीवर्स को लाभ मिलेगा। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए गेन करने के लिए आए हैं इकोसिस्टम से, उनको नुकसान हो रहा है, और जो लोग लंबे समय के लिए बने हैं उनको लाभ मिलेगा। 100% बायबैक का दावा, एक दावा किया गया है जिसमें 100% बायबैक
किया जा रहा है। उसमें क्या है कि पैनिक सेलिंग के दौरान या ब्रिजिंग और ट्रेडिंग से उत्पन्न जो आर्बिट्राइज वगैरह करते हैं लोग, उस समय जो उत्पन्न होता है डॉलर या फी, उसका 100% इस्तेमाल LGNS बायबैक के लिए किया जाता है और स्टेकिंग वॉल्ट में डालने के लिए होगा। तो ये एक पहल है, इनका टेक्निकल तरीका है जिससे कि जो लोग बेच रहे हैं ना उसको सिस्टम बायबैक कर लेता है और उसको स्टेकिंग वॉल्ट में डाला जाता है। यह एक महत्वपूर्ण स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्चुअल इकोनॉमिक क्लेम है। इसे ऑफिशियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और वास्तविक ऑन चेन ट्रांजैक्शन से वेरीफाई करना जरूरी है। तो मैंने कहीं कहीं पे देखा है, आप लोग भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो देखते होंगे कि बायबैक किस तरीके से हो रहा है और वो कहाँ जा रहा है। तो ये ऑन चेन डेटा में अवेलेबल है जो कि आप देख सकते हैं। LGNS, इससे क्या होता है, LGNS स्कार्सिटी का दावा किया गया है। इसके अनुसार बायबैक और स्टेकिंग के कारण सर्कुलेटिंग LGNS कम हो जाता है। तो जो सर्कुलेशन में LGNS है जब वो कम होता है तो स्कार्सिटी बढ़ती है और इसी के कारण यह तभी वास्तविक इकोनॉमिक इफेक्ट बनेगा जब वास्तविक रियल में बायबैक हो रहा है, जो कि आप ऑन चेन देख सकते हैं। खरीदा गया LGNS वास्तव में लॉक या बर्न हो रहा है या ब्लैक होल में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। मैकेनिज्म का लगातार चलते रहना चाहिए और नई सप्लाई और अदर जो एमिशंस हैं उसको भी ध्यान में रखा जाए कि बहुत ज़्यादा सप्लाई तो नहीं कर रहा है सिस्टम। तो इन सभी चीज़ों को ऑन चेन हम देख सकते हैं, तभी इसका निर्णय ले सकते हैं। स्पेकुलेटर्स का लॉस बिलीवर्स की वेल्थ बनेगा, और जो लोग शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कराने के लिए आए हैं, प्रॉफिट करने के लिए आए हैं, जिनको कि स्पेकुलेटर कह रहा है, तो उन लोगों का जो लॉस हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके इकोसिस्टम को मजबूती दे रहा है। और जब आपका इकोसिस्टम मजबूत होगा तो लॉन्ग टर्म बिलीवर्स जो हैं वो फायदा में चले जाएंगे। यह मुख्यतः प्रमोशनल इंटरप्रिटेशन है, कोई स्वतः सिद्ध मैथमेटिकल लॉ नहीं है। किसी व्यक्ति का नुकसान दूसरे होल्डर के लाभ में बदलना तभी कहा जा सकता है जब प्रोटोकॉल का एक्चुअल कैश फ्लो और टोकन फ्लो स्ट्रक्चर उसे सपोर्ट करे। तो डिमांड और सप्लाई को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है, और अगर आपका इकोसिस्टम इस चीज़ को मेंटेन करता है तभी जाके आप लाभान्वित होते हैं। फ्यूचर प्राइवेसी स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम, इसके बारे में बार बार बताया गया है कि फ्यूचर में जो स्टेबल कॉइन प्राइवेसी फाइनेंशियल इकोसिस्टम की संभावना को आधार बनाती है। तो उद्देश्य ही है इसका कि अपना प्राइवेसी फाइनेंस इकोसिस्टम बनाया जाए। इससे फ्यूचर प्रोजेक्शन को समझना चाहिए, गारंटीड आउटकम नहीं मानना चाहिए। तो जब आपका ए वाला जो स्ट्रक्चर आएगा, ए के बाद आप ए का कंजम्पशन होगा और ए के कारण आप दूसरे चीज़ों का प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, चाहे वो ANB लेने की बात हो या कोई और जगह पे भी आप स्टेबल कॉइन को यूज़ करेंगे। और उससे भी ज़्यादा तो यूज़ आप स्टेबल कॉइन को तब करेंगे जो आपका फाइनेंस प्राइवेसी फाइनेंस इकोसिस्टम बनेगा, तो वहाँ पे तो स्थिर मुद्रा की आवश्यकता होगी ना लेन देन करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें हैं, बट इसको आप ये समझिए प्रोजेक्शन है फ्यूचर का, इसको गारंटी मत मानिए। ये सिस्टम बार बार कहता है, क्योंकि डिस्क्लेमर देकर ही इकोसिस्टम आगे बढ़ेगा। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखते हैं ना कि इट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये कहता है, बट लोग करते हैं पार्टिसिपेट। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम लोगों का जो वेरिफिकेशन है उसको ज़रूर करना चाहिए, वेरीफाई करते रहना चाहिए। ये सिस्टम भी बोलता है कि आप तभी बिलीव कर पाएंगे सिस्टम पे जब आप इसके ऑन चेन डेटा को देख पाएंगे। 100% बायबैक मैकेनिज्म वास्तव में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं है। अगर कोडिंग इसकी है तब तो आप चेक कर पाएंगे ना, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट फ़ी कलेक्ट करता है, कितनी राशि वास्तव में LGNS बायबैक में गई, कितना खरीदे गए LGNS का डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ जा रहा है, स्टेकिंग वॉल्ट में जा रहा है या बर्न एड्रेस है या ब्लैक होल में जा रहा है। तो इन चीज़ों को जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे और दूसरे लोग कुछ भी बोलेंगे, लोग कहते हैं ना लिक्विडिटी निकल रही है, तो कहाँ निकल के जा रही है, आप इसको ऑन चेन वेरीफाई करेंगे तभी तो आप बिलीव कर पाएंगे सिस्टम पे। सो इन चीज़ों को देखिए। और उसके बाद बॉटम लाइन में ये स्पष्ट किया गया है कि कोर मैसेज पैनिक मत करने के लिए कहा गया है, कि पैनिक मत कीजिए। LGNS होल्ड और स्टेक करने के लिए कहा गया है, लेकिन 100% बायबैक, स्कार्सिटी और फ्यूचर वेल्थ जैसे दावों को केवल पोस्ट पढ़कर तथ्य नहीं मानना चाहिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड और ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन ही निर्णायक एविडेंस हैं। तो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो कोडिंग की गई है और ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं वही वास्तविक एविडेंस है, वही प्रूफ हैं, और वो प्रूफ को देखकर ही आप अपना डिसीजन ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एक लास्ट अपडेट है जिसमें कि बताया गया है। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को और दिखाना चाहता हूं कि मैसेज में ना मैंने ये देखा था कि जो हम लोगों का 1 मिनट में देखता हूं कि अगर मिल जाए, जिसमें कि बताने की कोशिश की गई है कि गेमीफाई वाला जो है ना उसमें, हाँ ये है ऑफिशियल चैनल जो गेमीफाई का है, ये आप नोट कर लीजिए, देख सकते हैं ना, यहाँ वेबसाइट है फनवर्स
.gg, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो हम इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे है ना होम, प्ले, माई रियल्म, फन लॉन्जिनस का ये वेबसाइट है। यहाँ पे हम लोगों को प्ले करने का बटन दिया गया है, गेम रूल्स दिया गया है। अगर मैं गेम रूल्स पे क्लिक करता हूँ तो 24 सोलर टर्म, 1 चैम्पियन होगा। बड़ा अच्छा बनाया हुआ है वैसे तो, इसका UI बड़ा अच्छा है इसमें कि देखूंगा, इसको स्टडी करूंगा। आप लोग भी देख सकते हैं, इसका ये URL नोट कर लीजिए और एक्सप्लोर कर सकते हैं आप लोग। funverse.gg ये है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समय देकर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई गेमीफाई इंडस्ट्री का व्यक्ति तो हूँ नहीं, बट इसको पढ़ के समझा जा सकता है कि रूल्स क्या हैं और इसमें हम पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। देखिए टारगेटेड वैल्यू भी दिया हुआ है और 24 इंटर 1 बिकम्स चैम्पियन। बड़ा अच्छा ये क्रिएटिव बनाया हुआ है, मुझे तो अच्छा लग रहा है ये। इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। द गेम एसेट पावरिंग द एरिना एंड प्रोग्रेशन, अच्छा बनाया हुआ है। UI तो मस्त लग रहा है इसका। प्लेफुल लॉन्जिनस, इस पर क्लिक करते हैं तो क्या, ये देखिए गेम आ गया है। यहाँ पे इंटर एरिना का ऑप्शन आ गया है, आप एरिना में इंटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर, तो देखते हैं क्या कहता है ये। एक बार जस्ट हैव ए लुक। आ चैम्पियन इमर्जेज, एक चैम्पियन बन गया। तो देखते हैं आगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे। इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट जो लोग एक्सपर्ट हैं इस इंडस्ट्री के, उन लोगों के लिए तो ज़्यादा ये रुचि रखेंगे वो लोग इसमें। हम लोग तो अभी जानते नहीं हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है जब तक जानकारी पूरी नहीं हो जाए। चलिए, ये रहा आज का अपडेट। एक अपडेट में आप लोगों को AC वॉलेट वाला जो अपडेट दिया था आज से 4-5 दिन पहले, वो भी कह रहा है कि 12 अगस्त से 10 सितंबर तक आप लोगों का ये जो कैंपेन है AC कार्निवल, ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन लोगों के पास भी AC वॉलेट है, इसका एक बार फिर से लिंक बता देता हूँ मैं, आप लोग ले सकते हैं। ऑलरेडी दिया हुआ था मैंने, बट एक बार आप लोग लिंक लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को फिर से लिंक मिल जाए ताकि आप लोग भी इसको यूज़ कर सकेंगे। डाउनलोड AC वॉलेट, ये है ना ऑफिशियल AC वॉलेट डाउनलोड iOS एंड एंड्रॉयड। मैंने iOS का यूज़ करके AC वॉलेट डाउनलोड किया है, उस पर हो जाता है। एंड्रॉयड का आइडिया मुझे नहीं है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, लिंक है API extracore-wallet.app/website/download। तो ये आप लोग लिख सकते हैं और उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐप स्टोर पर जाएंगे तो शायद आपको मिल भी जाए। तो ये है, बट इसके बारे में जो अनाउंसमेंट है वो ये किया गया है, कुल घोषित प्राइस जो पहले बताया था मैंने 10 लाख डाई का है, मतलब इकाई नहीं सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख डाई है। अवधि 12 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक में है। तो इसमें कुछ टास्क दिए जाएंगे, 30 दिन का ये चलेगा और उसको परफॉर्म करना है। तो अब क्या क्या टास्क है, अगर आपको जानकारी समझ नहीं है उस टास्क का, तो अनाप शनाप लिंक पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आप लॉस करने के चांसेस भी बनते हैं, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती है जो अनभिज्ञ होते हैं बट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लाभ के लिए, बट उसमें हो जाता है नुकसान। सो न्यू यूज़र टास्क होगा, मतलब नए यूज़र के लिए टास्क, कुछ भी जो भी आएगा हम लोगों को जो मिलेगा, ये कब मिलेगा, ये 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो शायद एप्लीकेशन पे हम लोगों को दिखने लगेगा ये सारा चीज़। फंडिंग टास्क होगा कि फंड कर सकते हैं, वॉलेट फंडिंग से जुड़े हैं, तो इसमें थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी आप लोगों को। अनुविश चेन ऑन चेन इंटरेक्शन टास्क होगा, तो अनुविश चेन पर निर्धारित गतिविधियां, अनुविश ब्लॉकचेन पर कुछ टास्क होगा जो कि आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप हो सकता है उससे लाभान्वित हो जाएं। रेफरल टास्क हो सकता है, तो जैसे आप अलग अलग ऐप पेटीएम और गूगल पे आप जिस तरीके से रेफ़र करते थे, तो उस तरीके से शायद आप रेफ़र करेंगे AC वॉलेट को, तो उससे भी लाभ मिलेगा। डेली चेक इन टास्क, रोजाना चेक इन टास्क जो होता है उसको आप करेंगे तो भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। बट इसमें ये नहीं है कि कोई फिक्स वैल्यू दिया गया है, ये टोटल वैल्यू प्राइस मार्केटिंग एक्सपेंस है ये 10 लाख डाई का, जो कि दिए जाएंगे लोगों को अट्रेंडम। वो भी मेरे ख्याल से मतलब लॉटरी के हिसाब से ये कोई मैकेनिज्म होगा इनका, जिससे कि अट्रेंडम सेलेक्ट किया जाएगा विनर्स को और उसको थोड़े थोड़े पैसे दिए जाएंगे, डाई दिए जाएंगे उनको। पॉइंट्स का डाई में कन्वर्जन फार्मूला, मतलब क्या है, इसलिए भाग लेने से पहले ऑफिशियल कैंपेन रूल्स में ये चीज़ें वेरीफाई करना बेहतर होगा। तो जब भी आप पार्टिसिपेट करें तो इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि जो भी आपको पॉइंट्स आप अर्जित करते हैं उसको डाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे और आप डाई के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे उस पॉइंट को। मिनिमम और मैक्सिमम रिवार्ड क्या होगा, फंडिंग टास्क में कितनी राशि चाहिए, कौन से ट्रांजेक्शन एलिजिबल है, रेफरल रिवार्ड्स की कंडीशंस क्या हैं, रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन डेट क्या होगा, KYC या अनएलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसको कि फुलफिल करने के बाद आप
रिवार्ड ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक खास करके फंड से संबंधित कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट मत कीजिएगा। हाँ, जब जानकारी हो जाती है तब बेशक आप अपने क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। तो ये तो रहा आज का अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को फंड लॉन्जीनस और एसी वॉलेट को लेकर। अब आगे चलते हैं हम लोग और प्राइस चार्ट को देखते हैं, थोड़ा समझते हैं क्या चल रहा है प्राइस में, और उम्मीद करता हूं कि इन चीज़ों से आपको लाभ पहुंच रहा होगा। अगर लाभ ऐसा हो रहा है, मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो भी लाभान्वित हो जाएंगे। चलिए प्राइस देखते हैं। तो प्राइस में सबसे पहले तो मैं ये देख सकते हैं हम लोग, अभी ये अनुबिस ब्लॉकचेन का प्राइस है एलजीएनएस का 2.04। अब इसमें भी सर्ज आने लगा है। पहले ये $2 पे स्थिर हुआ था, अब इसमें पॉजिटिविटी दिख रही है। तो शायद ये फन एलजीएनएस वाला जो एक्टिविटी है उसके लिए लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं एलजीएनएस को, और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये तो फेज है, तो अभी ट्रेंड ठीक लग रहा है। अगर इस वाले जोन में जहां अभी प्राइस है 2.04 का, अगर इसको क्रॉस करता है प्राइस, तो हम लोगों को अच्छा सर्ज दिख सकता है। और एक बार हम लोग, एक अच्छी चीज़ इसमें क्या है कि मैं कल से देखने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था अनुबिस ब्लॉकचेन पर, बट अभी अनुबिस ब्लॉकचेन में सेलिंग कम हो गई है लेकिन बाइंग ज़्यादा हो गया अचानक से 24 घंटे में। इसीलिए हम लोगों को ये सर्ज भी दिख रहा है 2.04 का। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्राइस पॉजिटिव हो रहा है, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है। और एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि पॉलीगॉन पे क्या हो रहा है। पॉलीगॉन पे तो 1.43 का प्राइस सर्ज हो गया है, और यहाँ पे 5.75 का ग्रोथ हुआ है 24 घंटे में, और वॉल्यूम भी बढ़ गया है। यहाँ पे वॉल्यूम तो 6.9 लगभग 7 मिलियन का हो गया। 59% का बाइंग वॉल्यूम है, और सिर्फ 41% की जो वॉल्यूम है वो सेल की वॉल्यूम है। एक बार मैं कोशिश करूँगा, आप लोगों को दिखाता हूँ कि पॉलीगॉन का चार्ट क्या कर रहा है। पॉलीगॉन का चार्ट भी समझना ज़रूरी है। देखते हैं अगर डाउनलोड हो जाता है, ओपन हो जाता है। हाँ, हो गया। तो सर इसमें पॉलीगॉन के चार्ट में अभी मेरा पहला टारगेट दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये टारगेट एक मेरा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना था, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्ट्रांग है, बाइंग साइड में स्ट्रांग है। तो इसलिए अब मेरा टारगेट जो हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि इस वाले जोन को, मतलब 1.55 के टारगेट को ये अचीव कर सकता है आने वाले दिनों में। लेट्स सी कैसे बिहेव करता है। अदरवाइज आपको तो लाभ मिल ही रहा है एपीवाई के हिसाब से, बट फिर भी ये टारगेट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे या तो रेजिस्टेंस कुछ करेगा, फेस करेगा। लेट्स सी। हालांकि ये तो कम्युनिटी के सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है अभी, और यूज केस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक बार हम लोग देख लेते हैं GLGNS के प्राइस चार्ट को भी देख लेते हैं। GLGNS का प्राइस थोड़ा मजबूत हुआ है कल के बनिस्पत, और ये चल रहा है मजबूती के साथ, तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। बट हाँ, ये ट्रेंड पॉजिटिव ही लग रहा है इसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट मुझे तो यही दिख रहा है अभी। इस वाले जोन से मैं देखता हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। लेट्स सी कि रेजिस्टेंस फेस करता है या फिर से ये ड्रॉ डाउन दिखाकर यहाँ से 1 लाख का, तो ये सपोर्ट, मजबूत सपोर्ट मुझे समझ में आ रहा है। और होल्डर्स अभी 1,45,000 बन गए हैं, तो यहाँ भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मजबूती के साथ में। तो ठीक है, चीज़ें अभी मतलब सही डायरेक्शन में दिख रही, जैसा चीज़ बताया था प्रोटोकॉल ने उस तरीके से चीज़ हो रही हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है जिसका इम्पैक्ट भी अभी दिख रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि इम्पैक्ट में बहुत सारे लोग अभी तो सेल करने, स्पेकुलेटर्स हैं जो कि निकलेंगे बाहर, थोड़ा बहुत प्राइस सर्ज होगा, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन फंडामेंटली आपका इकोसिस्टम बहुत मजबूती दिखा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग एक बार मार्केट की स्थिति, क्रिप्टो मार्केट की क्या स्थिति है। तो क्रिप्टो मार्केट में तो ड्रॉ डाउन दिखा है। इसका फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को आप देखें तो कल न्यूट्रल हो गया था, बट आज फियर जोन में फिर से आ गया है। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, ये जो मार्केट कैप है इसका, इसके चार्ट को देखते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं और क्या संभावना बन रही है। मुझे ये दिख रहा है कि ये देखो रेड में आ गया है जोन में, मतलब कि आपके पास 2.1 ट्रिलियन का आ गया है, तो एक सपोर्ट ले सकता है। ये जो बॉटम इसका बना हुआ है जो कि 2.15 ट्रिलियन का है, तो अगर सेंटीमेंट निगेटिव रहता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। तो उस समय में क्या होगा कि आप फियर जोन में बने रहेंगे। लेकिन अगर ये इस वाले 2.2 ट्रिलियन वाले जोन को क्रॉस करता है तब आप अप ट्रेंड को निश्चित रूप से पकड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दिखा था 2.21 ट्रिलियन का, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस दिखा है। तो 2 बार तो ये रेजिस्टेंस दिख गया है, लेकिन यहाँ पे
भी 2 बार बॉटम दिखा था, लेकिन इसको तोड़ नहीं पाया है बॉटम को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी यहां से रिवर्सल, ये भी एक अच्छा सपोर्ट की जगह पे है, अच्छे सपोर्ट पे है ये। अगर इसको तोड़ेगा तभी ये 2.15 ट्रिलियन वाले जोन में जाएगा, लेकिन अगर यहां से रिवर्सल ले ले तो ये पॉजिटिव हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मार्केट की स्थिति बन रही है। बट हाँ, क्रिप्टो में अगर आप बिटकॉइन की भी बात करें तो बिटकॉइन एक 65,000 का जो जोन है ना, बहुत स्ट्रांग उसका रेजिस्टेंस है। तो 65,000 को तोड़ नहीं पा रहा है, इसका प्राइस स्ट्रगल कर रहा है। इथेरियम भी कभी कभी थोड़ा ऊपर चला जाता है 19,000 के आसपास, लेकिन फिर नीचे आ जाता है, क्योंकि देख रहे हैं ना 24 घंटे में हम इथेरियम में भी 3% की गिरावट देख रहे हैं, बिटकॉइन में भी 2% की गिरावट देख रहे हैं। बाकी ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, बट स्थिर है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत पैनिक सिचुएशन में है मार्केट, पैनिक में नहीं है, अब स्थिर हो गया है, एक्यूमुलेशन जोन में है। तो चीज़ें कुछ भी हो सकती है, बट एक अच्छे सपोर्ट पे टिका हुआ है मार्केट। सो ये था आज का अपडेट और इन्फॉर्मेशन मार्केट से संबंधित। उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मेरी कोशिश ही यही है कि आप लोगों को टेक्निकल चीज़ें हैं, लगातार बने रहिए चैनल के साथ, ताकि डेली जो भी अपडेट्स आते हैं उनको आप लोग समझ पाएँ। बहुत सारे मित्र हमारे दोस्त हैं जिनको कि बहुत सारी जानकारी से अवगत हैं, बट फिर भी वो चैनल को इस्तेमाल करके, देख करके लाभान्वित होते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में आप लोगों के साथ नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।